परम आकर्षक हैं, परम सुंदर। अपने रूप को देख करके भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत विस्मय होता है कि मैं इतना सुंदर कैसे। कभी कभी वो विचार करते हैं मैं कितना सुंदर हूँ। तो अपने सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए राधा रानी के भाव को लेकर वे नवद्वीप में प्रकट हो गए, अपने सौंदर्य पर, अपने प्रेम पर लुब्ध होकर के, और अपने विरह में अपने रो रहे थे। इतना रोए हैं चैतन्य महाप्रभु, इतना रोए हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं आज तक कि वो चैतन्य तो कृष्ण प्रेम में पागल हो गया था, सही में पागल हो गया था। ये लोग मानते हैं, बाह्य लोग जो नहीं जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं वो तो पागल हो गए थे कृष्ण प्रेम में। जैसे स्त्रियां रोती हैं वैसे वे राग पूर्वक गंभीरा मंदिर में रोया करते थे रात भर। और कभी कभी तो ऐसी दशा हुई है जिसका वर्णन चैतन्य चैतन्य में दिया गया है। दरवाजे के सुराख से पार हो जाना, छोटे से स्वरूप में हो जाना। तो कभी कभी भगवान चैतन्य महाप्रभु भावना करते थे कि मैं गोपी हूँ और श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाया है, मेरा पति हमको घर में बंद कर दिया, हाँ मैं कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी। तो एक तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और तब द्वार खोजने लगती हो गोपी, कैसे जाऊं कैसे जाऊं। तो गंभीरा के सूक्ष्म छेद में से वे पार हो गए और जा करके समुद्र में गिरे थे, जमुना समझ करके मल्लाह उनको जाल में फंसाया था। तो बहुत पहले तो खुश हुआ कि बहुत बड़ा मत्स्य हमारे चंगुल में आया है, लेकिन जब ही अपना जाल मुक्त कर रहा था अंधकार में देखा नहीं भगवान का स्पर्श हो गया। तो उसको तो प्रेम का विकार हो गया, लेकिन वो समझता था कि भूत लग गया। हाय रे मैं ऐसा ऐसा मुर्दा नहीं देखा, बाप रे बाप, ये तिगना चौगना लंबा है, एक हस्त पाद तार 3-3 हाथ, संधियां खुल गई थी। भगवान का वैसे दिव्य स्वरूप है, उसमें जड़ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया। विरह में यहाँ हड्डियां संधियां खुल जाती, केवल चर्म मात्र था कई जगह से। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तिगुना लंबा दिख रहे हैं। वो तो बिल्कुल बेहोश होने लगा कि हाय हमको भूत लग गया भूत लग गया। वास्तव में तो उसको प्रेम प्राप्त हो चुका था। जैसे चिल्ला रहा था स्वरूप दामोदर जी, रामानंद राय सब खोज रहे थे भगवान को, कहाँ गए कहाँ गए। खोजते खोजते जब उसको देखा भीवर को, तो लोग पूछे क्या बात है क्या बात है। तो कहा कि यहाँ पर इतना लंबा गोरा एक बहुत मृतक व्यक्ति देखा, भूत लग गया हमको, ये हुआ वो हुआ। तब स्वरूप दामोदर जी ने कहा, समझ गए वे, कहे कि ठीक है आओ मैं भूत उतारता हूँ। और इतना कह करके एक तमाचा मारे उसको, केवल भावना पैदा करने के लिए कुछ फूफा करके फूंक कर मारे इस पर। वो कहता है ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो बहुत भूत उतारने वाला आ गया। इसके बाद वो लोग कहे कि ले चलो कहाँ है वो। तो भगवान कोणार्क में जाकर के मिले थे। इतना दूर पुरी से समुद्र की लहरों में उछलते टकराते हुए कोणार्क में, वहां जब स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी ने भगवान के उस रूप को देखा तो उनका तो प्राण उड़ गया। लेकिन फिर भी वे कीर्तन करने लगे, तब शरीर पुनः सुगठित हो गया। चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कह करके। तो इस प्रकार की लीलाएं बहुत किया है उन्होंने। अपने ही विरह में विलाप करते। यह अभी एक भगवान का पागलपन ही है, अपने ही विरह में क्यों रो रहे। यह श्री कृष्ण के सौंदर्य का चमत्कार है। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुंदर व्यक्ति को पसंद करता है, तो भगवान सबसे अधिक सुंदर है। पर पता नहीं कुछ लोग क्यों निराकार को पसंद कर लेते हैं। यह हम लोगों को सुन करके आश्चर्य होता है कि निराकार से इतना क्यों अटैच्ड हो जाते हैं। वो तो कभी बोलेगा नहीं, न दिखाई देगा, न उसका फोटो खींच सकते हैं, कहाँ रहता है ये भी पता नहीं चलता है।
फिर भी लोग निर्विशेष निर्विशेष निर्विशेष, यह एक नासमझी है। हम लोग इतने आदमी बैठे हैं, मान लीजिए किसी की पत्नी कहीं गायब हो जाए और पता उसको चले कि हमारी पत्नी तो निराकार हो गई, तो उस दिन वो क्या सोचेगा? यदि बहुत वर्ष ऐसे ही निराकार रह गए तो क्या प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा। निराकार है तो निराकार क्या, प्रत्येक व्यक्ति साकार से प्रेम करता है। इधर से आप फोन कीजिए और निराकार तो कभी जवाब ही नहीं देगा, उसका नंबर कुछ है ही नहीं क्या वो बोलेगा? इतना मरमर करके भजन कीजिए, अंत में निराकार से न भेंट होगी, न पानी को पूछेगा, न समाचार पूछेगा, क्या फायदा है? हमारे प्रभु जो वास्तव में ईश्वर हैं, जो वास्तविक प्रभु हैं, वो तो भक्तों का रथ भी हाँकते हैं, झूला झूलते हैं, प्रेम से आलिंगन करते हैं, समाचार पूछते हैं, विपत्ति पड़ने पर गोवर्धन उठा लेते हैं, पर्वत उठा लेते हैं। तो ऐसे प्रभु काम आएंगे ना, ये निराकार कौन काम में आएगा? पता नहीं कैसे लोगों को ये पसंद पड़ता है, भूत जैसा, कोई रूप नहीं, न चेहरा है, न हाथ है, न पैर है। इस प्रकार से जो लोग बताते हैं, कोई साधक उनकी शरण में आवे और कहते हैं ध्यान करो, निराकार का ध्यान करो, वो स्वयं भी ईश्वर तत्व से विमुख हैं और उनको पता नहीं है कि नारद जी जैसे महान पुरुष जो पद्धति बताते हैं वह परफेक्ट। नारद जी भगवान के अंगों का वर्णन कर रहे हैं, सुनासन, सुभ्रुवम, नासिका बहुत सुंदर है, भौहें बहुत सुंदर हैं, कपोल बहुत सुंदर है, चारु कपोलम, चारु का अर्थ सुंदर, सुंदर कपोल, और सुर सुंदरम, देवताओं में